मोदी सरकार की ओर से जो कानून लाया गया है जिसमें ड्राइवर और ट्रांसपोर्टरों के लिए एक बड़ी परेशानी बन सकती है। अगर ड्राइवरों पर कोई परेशानी बनेगी तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि ट्रांसपोर्टरों पर सीधा सीधा असर होगा। अगर ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएंगे तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि फिर ट्रांसपोर्टर आखिर क्या करेंगे। ट्रांसपोर्टरों को अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ बंद करना पड़ेंगी, ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पर अलग-अलग ट्रांसपोर्ट कंपनियों के प्रधान आए हुए हैं, मालिक आए हुए हैं और जितनी भी संस्थाएं हैं जो ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ी हुई हैं वो कल एक बड़ा ऐलान करने जा रही हैं। अब वो ऐलान क्या होगा, अपील क्या होगी, वो आप लोग सुन लीजिए ये लोग क्या कहने जा रहे हैं। हर्षित जी बताइए कल क्या करने जा रहे हैं और क्या अपील है जम्मू कश्मीर के वासियों को आपकी। पहले तो मैं आप सबको अपने तरफ से धन्यवाद बोलूँगा। हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट यूनियंस के नुमाइंदे आज हमारे पास आ चुके हैं, क्योंकि दिन भर जो हमारा ये जो प्रोटेस्ट चला, चक्का जाम रहा, ऑयल टैंकर्स की एक स्ट्राइक थी आज हमारे डिपोज के बाहर, उसको मद्देनज़र देखते हुए हमारे समर्थन में आज मुझे लगता है जिनका जागता ज़मीर है उन्होंने आज हमें अपना समर्थन दिया है। मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ। हमारे पास अलग अलग यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास पहुँचे, हमने आनन फानन में इनके साथ एक मीटिंग की, फिर हमने इसको और थोड़ा बड़ा, इसका दायरा बड़ा करने के लिए एक जनरल पब्लिक अपील करने जा रहे हैं आपकी वसादत से, मीडिया की वसादत से, कि कल एक 11:30 बजे ऑयल टैंकर्स यूनियन नरवाल नियर HPC डिपो रेल हेड में एक जलसा होगा, ड्राइवर्स का, ट्रांसपोर्टर्स का, सभी मिलजुल के इन काले कानूनों की लड़ाई को लेके एक अपील की जाती है कि सभी इसमें हमारा साथ दें। ड्राइवर्स तो दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स भी दे रहे हैं, मैं लेकिन जनरल पब्लिक को भी बोलूंगा वो भी इसमें हमारा साथ दे, सिविल सोसाइटी को भी बोलूंगा वो भी हमारा साथ दे, क्योंकि ये जो ऐसा कानून है इसकी चपेट में सभी वर्ग के लोग आएंगे, कोई इसकी चपेट से नहीं बच पाएगा। और मेरा ये अपील है आप सबसे कि कल 11:30 बजे यूनियन ऑफिस, ऑयल टैंकर्स यूनियन ऑफिस नरवाल में हमारे पास पहुंचे और इस जलसे को कामयाब करें। मैं आपको बता दूं कि हमारी लड़ाई किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई इन कानूनों के साथ है जो इन्होंने कानून बिना सोचे समझे हमारे ऊपर थोप दिए हैं। हम इसको पीसफुली हल करवाना चाहते हैं गवर्नमेंट की वजादत से, और गवर्नमेंट जल्द ही जल्द इस मसले में हमारे साथ बातचीत करे। अब मैं जो हमारे पास इस समर्थन को सपोर्ट में हमारे साथ पहुंचे हैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो भी इसमें अपने ड्राइवर्स भाइयों को, ट्रांसपोर्टर्स भाइयों को इस जलसे में शामिल होने के लिए न्योता दे। हमारे साथ महेंद्र सिंह जी हैं, ऑल J&K ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन की तरफ से, मैं उनको भी बोलूंगा वो भी अपनी तरफ से एक अपील जनरल पब्लिक और ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स को करें। सरदार महेंद्र सिंह जी। आप सबको मेरी तरफ से सत श्री अकाल। मैं अपनी सिंपल भाषा में बात करूंगा। जैसा कि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है कि अज टैंक ऑपरेटर यूनियन ने एक बड़ा अच्छा उपराला किया। उन्होंने अपना डिपो अज पूरा दिन बंद रखा। जी ये लड़ाई चल रही है काले कानून की, ये सिर्फ टैंकर यूनियन की लड़ाई नहीं है, ये हर वो बंदा इनवॉल्व है जिदे को लाइसेंस है। ये कोई असी ना कि टैंकर की लड़ाई है या किसी साड़ी सारिਆਂ की लड़ाई है, असी सारिਆਂ ने मिल के लड़नी है। तो मैं अपने सारे ट्रक ड्राइवरों तो ट्रक मालिकों एक अपील करदा कि कल 11:30 बजे जोड़ा कि टैंकर यूनियन ने एक जलसा रखा, असी सारे उत्थे पहुँच के तो उसनूं कामयाब बनाइए ताकि असी अपने हक गौरमेंट को लै सकीए तो इस कानून के थल्ले ना दवाइए। सानू एक मिसाल खड़ी करनी है कि जिस तरह पंजाब के पंजाबियों ने एक कृषि कानून को लैके लड़ाई लड़ी सी, असी भी लड़ाई लास्ट तक लड़ांगे जब तक साढ़े हिस्सा है, क्योंकि साडा इको वसीला है ट्रांसपोर्ट, तो जो साढ़े को वो भी गौरमेंट ने लै लिया तो असी किसी जोगे नहीं रहेंगे। आपको लगता था कि सरकार कोई ऐसा फैसला लेगी जिससे पूरा भारत का ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर या बस चालक जो हैं, जितने भी ड्राइवर हैं, सब परेशान होंगे? सर ऐसा कि
सरकार ना एक बुक पे काम कर रही है। सरकार को ग्राउंड में नहीं पता क्या है, सरकार को रोड पे नहीं पता क्या है। अगर तो सरकार रोड पे आके चेक करे कि ट्रांसपोर्टर के कैसे हालात हैं, तो मेरे हिसाब से सरकार ये फैसला नहीं लेती। तो सरकार को नहीं चाहिए कि ऐसे फैसले करें जिससे कि आम पब्लिक, एक मिडिल क्लास बंदा जो दिन रात 24 घंटे गाड़ी चला के अपने परिवार को पाल रहा है, उसके लिए इतनी दिक्कतें खड़ी कर दी है। वो कहाँ से 10 लाख लेके आएगा? जो कल मिस हैपनिंग तो रोड पे होती है। गलती सिर्फ ट्रक वाले की नहीं है, गलती छोटी कार वाले की, स्कूटर वाले की भी होती है। तो भुगतना सिर्फ ट्रक वाले को पड़ता है। तो इसलिए हमारी अपील है कि जो कानून है इसके लिए हम लड़ेंगे, हम खड़े रहेंगे। जब तक हम में दम है, हम में सांस है, हम इस कानून के खिलाफ रहेंगे। और साथ में हमारी कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 1:30 बजे ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर यूनियन की हो रही है। तो मैं सभी अपने ट्रक ऑपरेटरों से, भाइयों से अपील करूंगा कि वो उसमें भी शामिल हो हमारे ऑफिस में नरवाल में। जी, थैंक यू। सबसे पहले मैं आरटीआई न्यूज़ चैनल और उनके दर्शकों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल। और मैं आज आपको ये टैक्सी ऑपरेटर यूनियन की तरफ से आपको ये बता रहा हूँ सर, कि ये जो सरकार ने ये कानून लाया, हम लोग एक उम्मीद में थे कि शायद ये बजट सेक्शन आ रहा है तो उसमें सरकार जो 20 साल 15 साल 25 साल ये कमर्शियल गाड़ियों को ख़त्म कर रही है या कुछ कर रही है, तो शायद हमारे लिए कुछ स्पेशल पैकेज का समाधान कोई लेके आएगी। लेकिन उसकी बजाय सरकार हम पे एक और जुल्म डालने जा रही है कि ये जो ड्राइवर, अगर किसी ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो उससे 10 साल की सजा। अगर वो उसको लेके, पेशेंट को लेके या जिसको हिट होगी हॉस्पिटल लेके जाएगा, उसमें थोड़ी रियायत होगी। तो ये तो हमें पैकेज देने की बजाय सीधा सीधा हमें फांसी के फंदे तक ले जाने की सरकार एक कोशिश में है। इसमें मैं आप उन लोगों से भी एक बात पूछता हूं कि जिन्होंने ये जो लोड कैरियर है, जिन्होंने प्राइवेट ड्राइवर रखे हैं, फैक्ट्री ओनर मालिक हैं, ये जो ई रिक्शा वाले हैं, कोई तो ड्राइवर चाहता नहीं है ना हमसे एक रास्ते में आता हुआ एक मक्खी भी मरे या कोई एक कुत्ता भी हमारे नीचे आए। तो अगर किसी से मिस हैपनिंग होती है तो ज्यादातर ड्राइवर, तो आज तक ऐसा हुआ नहीं कि हिट एंड रन करके भाग गया। ड्राइवर वहां रुकते हैं और वहां पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। सरकार हमें इसमें शाबाशी देने की बजाय हमें इस तरफ धकेल रही है कि हमारे ड्राइवर से अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो वो सीधा सुसाइड का रास्ता अपनाएगा। सरकार इस मंशा में है, हम इससे कंफ्यूज है। सरकार ये तय करेगी, क्या सरकार हमें मारना चाहती है? आप हमें बताइए सर। मैं जनता ये पूछता हूं, जिन्होंने ड्राइवर किया, वो अपने ड्राइवर को फांसी के फंदे तक ले जाना चाहते हैं। आपको लगता है कि कोई ड्राइवरी का पेशा अब अपनाएगा, या जो ड्राइवरी कर रहे हैं वो ड्राइविंग करेंगे दोबारा गाड़ियों? सर मुझे नहीं लगता। सरकार के जो पहले फैसले हैं ट्रांसपोर्ट को खत्म करने के, मुझे आप ये बताइए टैक्स कहां जा रहा है? आप मुझे बताइए रोज कितने, ये आप मुझे बताइए ये आरटीओ रोज में कितने ये लेता है, ड्राइविंग टेस्ट लेता है, कितने लाइसेंस दिए आज तक? 80% ड्राइवरों के लाइसेंस नहीं सरकार प्रोवाइड कर पाई जी। आप मुझे ये बताइए, हम उम्मीद में थे सरकार एक स्ट्रिक्टली एक एक्शन लेगी कि जितने हुए हैं सबके लाइसेंस प्रोवाइड करवाओ। जिस ड्राइवर का लाइसेंस, आज तक मैं प्राइवेट गाड़ी वालों से भी पूछता हूं कि जिसका लाइसेंस, जिन्होंने ट्राई दी है, जिसका लाइसेंस ड्यू हुआ है, क्या सरकार ने उनको लाइसेंस प्रोवाइड करवाया? 1 साल हो गया। हमारे चेयरमैन साहब, हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन जितनी बैठी हुई है, वो क्यों आंखें मूंद के सरकार के साथ चल रही हैं? वो हमारे हक के लिए बनी है या हमारे खिलाफ बनी है, या हमें मारने के लिए बनी है? आप एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। मैं बिल्कुल सर सच कह रहा हूं। आप मुझे यह बताइए कि जितने हमारे ड्राइवरों ने, कमर्शियल ड्राइवर है या प्राइवेट ड्राइवर है, आप मुझे यह बताइए उनको लाइसेंस दे रहा है आरटीओ? क्या हमारे जितने भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं, किसी ने यह मुद्दा आज तक प्रेस में उठाया? आप आरटीआई न्यूज हो, आप बड़े मुद्दे की बात उठाते हो, मैं आपका न्यूज चैनल देखता हूं, आप बात के एक एक पॉइंट को उठाते हो। आप मुझे इस बात को बताइए, आप इन सबसे नुमाइंदों से पूछो कि क्या आरटीओ के पास इतनी स्टेशनरी नहीं है? एक कमर्शियल जो ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, उसका लाइसेंस ड्यू है, आप उसको लाइसेंस नहीं प्रोवाइड करवा रहे, कौन हमारी बात कि अब लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी अगर ये कानून पास हुआ? सर लाइसेंस की जरूरत क्या पड़ेगी? ड्राइवर से कोई मिस हैपनिंग होगी ना, ड्राइवर सीधा रास्ता लेके फांसी के फंदे तक क्या वो गाड़ी चलाएगा? लाइसेंस की क्या जरूरत? कौन चलाएगा सर? कोई नहीं चलाएगा गाड़ी। आपको मैं ये बताऊं, आप जो गाड़ी चलाते हैं प्राइवेट, आप एक घर में देखिए 3-4, अगर 4 मेंबर हैं तो 3 ड्राइवर हैं, 3 लाइसेंस होल्डर हैं, वो सब ड्राइवर तलाशेंगे, वो तो खुद गाड़ी को चलाएगा ही नहीं ना जी। कौन गाड़ी चलाएगा? फिर उनको ड्राइवर कौन मिलेगा? अच्छा, सैलरी बहुत कम रहती है ड्राइवरों की, इतनी सैलरी में उनका घर परिवार बड़ी मुश्किल से चलता है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर उसे 10 साल की सजा होती है, 7 लाख रुपया जुर्माना होता है, क्या करेंगे सर? वो 10,000 में आप एक ड्राइवर का घर जाके देखिए। आप किसी ड्राइवर को छोड़िए जिसके पास कोई एक ओनर है, उसकी गाड़ी देखिए, उसका घर जाके देखिए,
कुछ भी नहीं है सर उसके पास। ये जो रास्ता ड्राइवरी लाइन छोड़ के रोज दिहाड़ी लगाएंगे। अब कल क्या करने वाले हैं आप? कल एक ये टैंकर एसोसिएशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, साथ में एक इनका जलसा है, हम वहां पे शरीक होने जा रहे हैं। और मेरी सब भाइयों से अपील है, मेरी ये सिविल सोसाइटी से भी अपील है, मेरी बार एसोसिएशन से भी अपील है, बार वालों के पास भी तो लाइसेंस है, मेरी बार एसोसिएशन से भी अपील है, शहर के हर नुमाइंदे से मेरी अपील है कि कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, इस जलसे में आए और इसको कामयाब करे और सरकार को इसमें मजबूर करने की सरकार ये फैसला वापस ले। ये आम जनता के हक का फैसला नहीं है। जी। मैं सबसे पहले मीडिया चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि जो आप हमारे बीच आए। आज हमारे टैंक यूनियन की तरफ से आज एक स्ट्राइक रखी गई थी। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून निकाला है कि अगर ड्राइवर से कोई दुर्घटना या कोई एक्सीडेंट की वजह से कोई मारा जाता है तो उसको 10 साल की सजा और 20 लाख रुपया जुर्माना, 7 लाख रुपया जुर्माना। अगर सरकार ऐसे ही कानून पास करेगी, एक तरफ तो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है और दूसरी तरफ पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो अपना घर बार पालने के लिए ड्राइवरी लाइन में आ रहे हैं, वो सभी जो है वो ट्रांसपोर्ट लाइन छोड़ के जो है वो चले जाएंगे। हमारी आपके माध्यम से सरकार से ये अपील है कि ये जो आपने काला कानून लाया है इसे वापस लिया जाए, क्योंकि इस अपील से हम तमाम ट्रांसपोर्टर, चाहे किसी भी एसोसिएशन का है, मैटाडोर है, टैक्सी है, ऑटो है, ट्रक यूनियन है, जम्मू कश्मीर खास करके जे.एंड.के स्टेट जो है वो सारी ट्रांसपोर्ट जो है एक रीढ़ की हड्डी है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही जे.एंड.के स्टेट चलती है। हमारी जो अपील है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। इस अपील के तहत हम गवर्नमेंट को ये भी कहना चाहते हैं कि हम अपील कर रहे हैं, इस अपील को माना जाए ताकि हमारी जो अपील है वो एक आंदोलन में ना उतरे। अगर हमारी अपील नहीं मानेगी तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर जो है वो गवर्नमेंट से बहुत उम्मीदें रखता है। अभी पहले इन्होंने 15 साल गाड़ियां कंडम करने का रखा, इन्होंने 20 साल। इस बजट में कम से कम ट्रांसपोर्टरों के लिए जो ड्राइवर दिन रात सड़कों पे चलते हैं उनके बेनिफिट के लिए कोई इन्होंने स्कीम निकालनी चाहिए। अगर कोई ड्राइवर मारा जाता है, कोई ड्राइवर मर जाता है कश्मीर में या किसी एक्सीडेंट में, इस गवर्नमेंट ने उस ड्राइवर के लिए क्या सोचा? उसके पीछे भी उसका परिवार है। गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए अगर एक ड्राइवर अगर अपनी मेहनत से रोटी रोजी कमा रहा है तो उसके ऊपर ऐसा कानून लाके तमाम जम्मू कश्मीर की जो इंडस्ट्री हैं, जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, हम सबसे अपील करते हैं कि कल 11:30 बजे टैंक एसोसिएशन यूनियन ने ये बहुत अच्छा और बेहतरीन कदम उठाया है। हम सबको इनका साथ देना है और तमाम एसोसिएशन से हम यही अपील करते हैं कि कल 11:30 बजे टैंक यूनियन में पहुंच के इस काले कानून के खिलाफ हम आंदोलन, अभी ये हम आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं। हमारी अपील को इस सरकार को मानना चाहिए। जो जनता के हित में फैसला हो, अगर जनता माने तो उस फैसले को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि जनता के ऊपर थोपा जाना चाहिए ये फैसला। हमारी यही फिर अपील है तमाम ट्रांसपोर्टरों से, तमाम सिविल सोसाइटी, तमाम एनजीओ से कि वो हमारे इस जो स्ट्राइक है इसमें आके पूरा हमारा साथ दें और ट्रांसपोर्ट जो कल 11:30 बजे टैंक एसोसिएशन यूनियन की तरफ से स्ट्राइक हो रही है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो अपील है ये आंदोलन में कब बदल जाएगी। ये समय नहीं ज़्यादा लगेगा इस चीज़ को। और ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो अपील की गई है, सब जम्मू वासी इस अपील को सुन लीजिए। ये प्रोटेस्ट या धरना जो होगा हो सकता है कि लंबा चले, क्योंकि अगर मोदी सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो रूपरेखा कुछ और होने वाली है।